हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन के ऑनलाइन क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। क्वेश्चन फर्स्ट है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। यह जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहलाता है। सेल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। मानव शरीर के इस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस, आप लोग जानते होंगे ट्रैफिक पुलिस को किसको कहते हैं? गाल्जी काय को कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक किसे कहते हैं? समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं को हम ऊतक कहते हैं। जीवन की सबसे छोटी इकाई है क्या है सबसे छोटी इकाई? कोशिका। हमारा शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। कोशिका के चारों तरफ से घिरी होती है। किस चीज़ से घिरी होती है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका के इस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। किस चीज़ को कहते हैं? राइबोसोम्स को। एक प्रकार का सेलुलर श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं? वायुजीवी या वायवीय श्वसन कहते हैं। कोशिका के इस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। यह पेशी कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। अभी आप लोगों ने देखा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित होती है, किस चीज़ से संबंधित होती है? ऊर्जा उत्पादन से। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन और डैश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किस चीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऊर्जा उत्पादन में। कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु होता है। तो कोशिका का नियंत्रण बिंदु कौन सा होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो नियंत्रण बिंदु होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोफिल इस रंग का होता है। किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। और अगला क्वेश्चन है, इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। किस चीज़ को आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। और राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका के इस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एटीपी इसमें भंडारित रहता है। तो एटीपी जो भंडारित रहता है वो कहाँ रहता है? लीवर और मसल्स में, मांसपेशी तथा यकृत में। अगला क्वेश्चन, इस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचानना और उनमें अंतर किया जा सकता है। तो डीएनए जांच द्वारा।